हेलो एवरीवन, तो आ गए हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछली वाली सारी वीडियोस में मैंने थोड़ा मैथ्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना वो रास्ता हटाकर केमिस्ट्री की तरफ चलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत से बच्चों को जो बिगिनिंग के 20 एलिमेंट्स हैं, जो बेसिकली उनको 10th में रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वो बहुत से बच्चों को याद नहीं है। सो बेसिकली मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हमें वो 20 एलिमेंट्स काफी जल्दी याद हो सकते हैं। तो वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे रेडी स्टडी गो पे। मेरा नाम धैर्य बंसल है और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 20 एलिमेंट्स हैं, पहले वो होते कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, पहले तो एलिमेंट्स के बारे में बता दो। एलिमेंट्स होते क्या है? एलिमेंट्स आर द बेसिक कुछ इंडिविजुअल क्वांटिटीज जो भी हम यूज करते हैं अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स आर द प्योर वन, जिनकी दैट कंटेन्स ओनली सिंगुलर टाइप ऑफ एटम। एक ही तरीके का एटम जिनके पास होता है वो एलिमेंट्स होते हैं, और जिनके पास अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं उनको हम कंपाउंड्स बोल देते हैं। या आप बेसिक और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मेरे यहाँ मेन मोटिव है आपको 20 एलिमेंट्स को याद कराना। ठीक है, तो 20 एलिमेंट्स हमारे पास होते कौन कौन से हैं, मैंने जैसे यहाँ ऊपर टॉपिक भी लिख रखा है। तो स्टार्टिंग करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे पास स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 20। अभी जो मैंने यहाँ पर आगे इनके सबस्क्रिप्ट में लिख रखा है नीचे की तरफ, ये है क्या? ये है इनका एटॉमिक नंबर। क्या है इनका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि इनके अंदर बेसिकली कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। हमारा जब भी एक एटम होता है उसके पास 3 तरीके की वैल्यूज होती है, बेसिकली 3 तरीके की और स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके पास कोई चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये जो बेसिकली लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इन एटम्स के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। किसी भी एक एटम के अगर हम बारे में बात करें तो उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बात हम सबको याद रखनी है कि ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात अगर हम यहाँ पे करें तो कि मेरे पास क्या लिखा है? प्रोटॉन्स लिखे हैं कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये हमारे आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं आउटर मोस्ट शेल में, पर क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक ही प्रोटॉन है, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। ये हमको यहाँ से क्लैरिफाई होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर की ये बेसिकली, तभी तो मैंने नाम बोला कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमें पता लगा 20 है, क्योंकि हमने इनको इनके एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज कर रखा है कि 1 से लेकर एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात करें कि जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं हमने उस अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कर रखा है। तो 1 से लेकर 20 तक हमारे पास ये क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स है सबके लिए। और जो मैंने यहाँ पर इनके सुपर स्क्रिप्ट में लिख रखा है सबके, दिस इज व्हाट आर एटॉमिक मास। क्या होता है ये? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला देंगे तो द क्वांटिटी दैट वी गेट इज नोन एज आवर एटॉमिक मास। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। बेसिकली जो मेन किसी भी एक एटम के पास जो वेट आता है वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत नेग्लिजिबल वेट के होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेसिकली हमारे मोर वेट के होते हैं। तो जो किसी भी एक गुड से इलेक्ट्रॉन कह लो, बेसिकली किसी एटम का जो मास होता है वो केवल उसके मेनली उसके एटॉमिक मास की वजह से आता है। तो ये हमारे पास जो भी सबके सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। सभी का मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, स्टेटेड है क्लियरली। ठीक है, सबका यहाँ पे गिवन है। ऑलमोस्ट अगर हम थोड़ा नोटिस करते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है? ये डबल होता है, ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर से डबल होता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है। ये तो बात रही इन एलिमेंट्स के बारे में। अब इनका बेसिक और एक इजी फॉर्म क्या है, ये जो मैंने आगे रखे हैं, ये है इनकी एब्रीविएशन, कि हम किस तरीके से इनको प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर पूरा नेम हर जगह लिखना चलोगे तो बहुत लंबा बैठेगा, तो उसको थोड़ा समराइज फॉर्म में करने के लिए व्हाट वी यूज्ड टू डू एब्रीविएशन। हम इनके फर्स्ट लेटर्स को उठाकर इनको उस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H,
हीलियम के लिए ही, लिथियम के लिए ली, बेरिलियम के लिए बी, बोरॉन के लिए भी बी, है ना, इसके लिए बी ई यूज करते हैं बेसिकली। बोरॉन के लिए बी, है ना, कार्बन के लिए सी, नाइट्रोजन के लिए एन, ऑक्सीजन के लिए ओ, फ्लोरीन के लिए एफ, नियॉन के लिए एन ई, सोडियम के लिए एन ए, क्योंकि इसका लैटिन में दूसरा नेम हो जाता है इसलिए इसको एन यूज कर लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए एम जी, एल्यूमिनियम के लिए ए एल, सिलिकॉन के लिए एस आई, फास्फोरस के लिए पी, सल्फर के लिए एस, क्लोरीन के लिए सी एल, आर्गन के लिए ए आर, पोटेशियम के लिए के एस, कैल्शियम के लिए सी ए। तो ये हम 20 एलिमेंट्स के बिगिनिंग में हम बात करते हैं। अब इसको एक याद रखने का शॉर्टर फॉर्म क्या है, एक हमने सेंटेंस बना रखा है जिसके अंडर में ये सारे 20 के 20 एलिमेंट्स हमारे इंडल्स हो जाते हैं। जो सेंटेंस कैसे है, एच हेलो हेलो लिसन, क्या हेलो, अगेन हेलो लिसन, सिंपल बी बी सी, what B B C, hello hello listen, B B C, news of France, what, news of France। दोबारा स्टार्ट करते हैं, हेलो हेलो लिसन, बी बी सी, न्यूज ऑफ फ्रांस। नेगा, क्या बोल देंगे इसे, नेगा, नागा, मेगा, क्या, हेलो हेलो लिसन, बीबीसी, न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मेगा, ऑल सिली पीपल, पी फॉर पीपल, ऑल सिली पीपल, शुड कॉल, एस फॉर शुड लिख दिया, शुड कॉल, आर्गन के लिए हम आर्गन ही स्टेट कर देते, शुड कॉल आर्गन के का। ये क्या है, हमारे 20 एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट अब्रिविएशन बना रखी है। क्या है, जो कि हेलो हेलो लिसन, बी बी सी, न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मेगा, ऑल सिली पीपल, शुड कॉल आर्गन के का। इस पूरी एब्रिविएशन की हेल्प से हमें इन सब के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता लगता है और उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स का आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म है, इसको याद करने की। मैं बोर्ड रब करके एक बार वो दोबारा लिख देता हूँ, जो हमारे पास फॉर्म है इनको याद करने की। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा छोटी सी जगह पे, मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इट इज हेलो हेलो लिसन, BBC, न्यूज ऑफ फ्रांस, नेगा नागा मेगा, all silly people should call आर्गन के का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को याद करने के लिए एक बेसिक स्टेटमेंट कह लीजिए, एक लाइन कह लीजिए, एक पैरा तो नहीं, क्या पैरा तो बहुत बड़ा हो जाता है, पैरा तो छोटा सही है। एक स्टेटमेंट है जिससे हम अपने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होते किसी प्रकार से हैं। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये हमारे पास क्या बेसिक एब्रिविएशन है हमारे स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को याद करने के लिए। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपने साथ साथ